देखिए, आज मिल्कीपुर के जो है संदेश आया, ये सिर्फ मिल्कीपुर के लिए नहीं है, यह संदेश पूरे भारत के लिए है और पूरी दुनिया के लिए है। यह हो सकता है किसी राजनीतिक दुर्घटनावश यहाँ पर कोई प्रतिनिधि निर्वाचित हो गया रहा, लेकिन अयोध्या के लोग उस दुर्घटना से ऊपर उठ गए हैं और उस अपमान का बदला लेने के लिए कटिबद्ध थे। और जिस तरह से ऐतिहासिक विजय हुई है अयोध्या में आज मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, तो कुल मिला के पूरी दुनिया को यह संदेश है कि अयोध्या में वह जो राजनीतिक परिणाम लोकसभा के चुनाव का आया, वह एक संयोग था, अति आत्मविश्वास कह लीजिए, राजनीतिक दुर्घटना कह लीजिए, लेकिन अब अयोध्या उससे आगे बढ़ गई है और आदरणीय मोदी जी के और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या अपनी उस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भूमिका की ओर अग्रसर है जिसकी इससे अपेक्षा है, और हम दुनिया की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। 2027 चुनाव निश्चित जीतेंगे, साफ सफाई से भी बड़ा बहुमत होगा। देखिए, आप नेतृत्व का कोई विकल्प है क्या? आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व का कोई विकल्प है क्या? जिस ईमानदारी और समर्पण के साथ उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रहे हैं, क्या जनता नहीं देख रही? क्या आज 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या दशा थी, यहाँ पे गुंडे बदमाशों की क्या दशा थी, ये सारी चीजें देख रही जनता, और जनता अपना सही समय पर निर्णय देती है और सही समय पर लोगों को। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है ईवीएम हैक हो गया है, सारी चीजें क्या कहें? भाई 2000 अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 4 जून 2024 को 19वीं लोकसभा का परिणाम आया। इसी ईवीएम से 37 लोकसभा सांसद समाजवादी पार्टी के जीत कर गए, तो तब ईवीएम नहीं हैक हुई। जब झारखंड में विपक्ष की पार्टी जीती तब ईवीएम नहीं हैक हुई। हमने जनता का दिल हैक करके रखा है, उसके कारण से बार बार हमको समर्थन मिलता है। बीजेपी इतना मिल्कीपुर का ये चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है और ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है। कार्यकर्ता लगभग 6 महीने से लोकसभा चुनाव हारने के बाद कार्यकर्ता के अंदर बड़ा पश्चाताप भी था और दुख भी था, इसलिए कार्यकर्ता 6 महीने से लगातार दिन रात एक करके इस रिजल्ट को लाया है। जो विपक्ष ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? ईवीएम का मुद्दा उनका ये तो एक समझिए जैसे हमेशा रोने का एक बहाना है, उनका हार का एक बहाना है कि ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दें। अभी लोकसभा चुनाव वो लोग जीते थे तो ईवीएम नहीं खराब थी, और चुनाव जब हारते हैं तब ईवीएम खराब हो जाती है, जीतते हैं तो। अयोध्या की राजा की बात लेके क्या कहेंगे? राजा तो यहाँ एक ही है, प्रभु श्री राम जी, और वो हम लोगों के आराध्य हैं और कोई राजा हो ही नहीं सकता है। वो पगला गए हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आदरणीय सांसद जी की जो यहाँ के सांसद है और नकली राजा बने बैठे हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो अपना इलाज कराएं। हम तो यही इतना उनसे आग्रह करेंगे। जिस तरीके से मिल्कीपुर के लोकल मुद्दे थे, कुत्ता जानवर को लेकर के जनता ने उससे ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, क्या कहेंगे आप मिल्कीपुर की जनता? देखिए, रही बात छुट्टे जानवर की समस्या, तो वहाँ छुट्टे जानवर पकड़े भी जा रहे हैं और सरकार द्वारा कई ग्राम सभाओं में नई गौशालाएं खोली गई हैं, और कुछ ही दिनों में हमें लगता है लगभग ये समस्या 75% वहाँ कम हो गई है। और जो भी बचा समस्या होगी, अगर जानवर की समस्या, तो वो नई गौशालाएं कुछ शुरू हो गई हैं, कुछ शुरू होना बाकी है। सब ये समस्या समाधान हो जाएगा बहुत जल्दी। लगाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि इतने मार्जिन से जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, हम लोग तो पहले से ही आश्वस्त है कि हमारी जीत होगी वो बड़ी होगी, क्योंकि कार्यकर्ताओं में और आम आदमियों में ये उत्साह था और एक पश्चाताप भी था अयोध्या लोकसभा को हारने को लेकर के, कि हमें अब की बार भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और हिंदुत्व की सरकार बनानी है। क्या मिल्कीपुर की जनता को जो अभी लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट डाला है, क्या इस पे उन्होंने अपना जो पश्चाताप कर रहे हैं, इसका क्या प्रभाव? इसका प्रभाव आप खुद ही देख रहे हैं कि लोकसभा विधानसभा में जितनी लोकसभा में वो लोग जीते थे, 5 विधानसभा है, और उससे ज्यादा वोटों से एक विधानसभा में जिता के जनता ने दिखा दिया है कि उनके मन में अयोध्या को लेकर के कितना उत्साह है और कितना अयोध्या को लेकर विश्वास है उनके मन में। बदला लिया जा चुका है। बदला क्या कहेंगे, बदला एक समझिए जनता ने लिया है, और जनता कुछ भी कर सकती है, जनता ही मालिक है और जनता के ऊपर सब। 2027 चुनाव के लिए क्या कहेंगे? आप ये देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की जो योजनाएं हैं, वो डायरेक्ट समाज के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, जिसको वास्तविक रूप में लाभ मिलना चाहिए, उसको बेहिचक कहीं बिना भेदभावपूर्ण लाभ मिल रहा है। इसी का फल है, आप देखिए दिल्ली में झूठों की सरकार, झूठों के मसीहा की सरकार आज ढह गई और वहाँ बड़े बम्पर बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है, और यही हाल 2027 में यूपी में भी होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की पुनः बहुमत की सरकार बनेगी। धन्यवाद।